विधानसभा चुनाव में अब की बार 300 पार का राग अला पर ही भाजपा की राह आसान नहीं है। हालांकि सूबे की सत्ता पर फिर से कब्जा जमाने के लिए पार्टी हर वर्ग को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन सरकार के सामने आवारा गोवंश सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। गोवंशों से हो रहे फसल नुकसान से किसानों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। फसल बचाने के लिए उन्हें रात रात खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। हालांकि किसानों की इस गंभीर समस्या से छुटकारे के लिए योगी सरकार ने वृहद स्तर पर गौ आश्रय स्थलों का निर्माण कराया है, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की खामी से समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में किसानों का योगी सरकार के प्रति क्या नजरिया है, आप भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू रावत। उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में गौस्थल बनवाए गए, उसके बावजूद भी आवारा पशुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले 2022 चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? चुनाव से पहले जो जानवरों की व्यवस्था कोई नहीं हुई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और किसानों की फसल तो चर ही रहे हैं और अधिक ज़्यादा नुकसान हो रहा है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? बैजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में पशुओं के लिए गौ स्थल बनवाए गए, उसके बाद भी हजारों की संख्या में आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं और किसानों की फसलों का खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? असर किसान जो है बहुत परेशान है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, फसल का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। आने वाला 2022 चुनाव में सरकार जो है काफ़ी लड़ाई से नीचे हो जाएगी। बाकी गौशाला बहुत बने हैं, कोई भी व्यवस्था कि जानवर घूम रहे हैं उनको पकड़ाने के उस गौशाला में जानवर बंद किए जाएं, या हम लोग शिकायत करते हैं कोई भी सुनता नहीं है। तो चुनाव आसान नहीं है कि हम बीजेपी जीत ले, नुकसान होना ही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में गौ स्थल बनवाए गए, उसके बाद भी हजारों की संख्या में आवारा गोवंश टहल रहे हैं। आने वाली विधानसभा 2022 के चुनाव में इन आवारा पशुओं का क्या असर पड़ेगा? इन आवारा गौवंशी पशुओं की वजह से विधानसभा चुनाव में तो जो है खासा असर देखने को मिलेगा। योगी जी के किए गए प्रयासों से जो है कोई विशेष लाभ किसानों को नहीं हुआ है। आज भी जो है बहुत से आवारा पशु जो है इधर उधर घूम रहे हैं, खेतों में नुकसान कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, हाईवे पर, जिससे आए दिन जो है बहुत सी दुर्घटनाएं इन पशुओं की वजह से हो रही हैं। और खेतों में जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से किसान जो है काफ़ी नाराज और आक्रोशित है। तो इसका जो है ये विधानसभा चुनाव में जो है असर तो देखने को मिलेगा ही, जो है किसानों की जो है असंतुष्टि का जो है। थैंक यू। क्या नाम है? मलहे। उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए हजारों की संख्या में गौस्थल बनवाए गए और उसके बावजूद भी आवारा पशुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आने वाले 2022 चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका असर मोदी सरकार के यहाँ बहुत भारी पड़ रहा है कि इतने गौशाला हैं, हजारों की संख्या में यहाँ जानवर पशु सब घूम रहे हैं। हम लोग रात रात खेतन में यहाँ लेट रहे हैं, तब भी बचना रहे हैं खेत, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोडन पर हम कहीं हरिहार से नहीं हो रहा है, कहीं सड़वा से नहीं हो रहा है, इससे बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। और यदि अगर पशुओं के यहाँ कोई बंधेज कोई गौशाला और कोई कुछ नहीं हुआ तो बहुत भारी का प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हजारों की तादाद में गौशाले बनवाए गए, उसके बाद भी हजारों की संख्या में गौवंश आवारा घूम रहे हैं, जिससे किसानों का
काफ़ी नुकसान हो रहा हो। आए दिन रोड पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं आवारा गोवंशों से। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? आने वाले चुनाव में 2022 में अगर समय से पहले जानवरों की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों की फसल तो नष्ट ही हो रही है, साथ में रास्ते पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।